Students, let's read this question. The electronic configuration of copper जिसका एटॉमिक नंबर 29 है, इनमें से कौन सी है? ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है आपका, ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, एंड साथ में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं है, साथ में स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स की भी बात होगी यहाँ पे। ठीक है, कैसे होगी स्टेबिलिटी मैम? ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स कहाँ से आ गया? देखते जाओ। सी, कॉपर है 29, राइट? तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए? आर्गन 3d9 4s2। ठीक है, आर्गन क्या है मैम? कम ऑन, ये तो पता है सबको। आर्गन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये आर्गन है, राइट? अब हम बार बार इतना इतना लंबा लंबा लिखेंगे तो टाइम बहुत वेस्ट होता है, राइट? सो बेसिक बेस्ट है आपका 18 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के है तो 18 ये लिखो, 18 19 20, राइट? एंड 29 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हो व्हाइल राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट्स योर चॉइस। आपको अगर ऐसे लिखना है कि कॉपर है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d9 4s2, आपको ऐसे लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो प्लीज एवरीबडी लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ठीक है, आपको लगेगा ये 29 है तो 3d9 में चला जाएगा, 4s2 में चला जाएगा। ठीक है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, आपको जैसे लिखना है वैसे लिखो। तो अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं या आप अगर ऐसा सोचते हैं तो आप ऐसा बिल्कुल गलत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं गलत मैम? सही तो है। यहाँ पे अब काम आएगा स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट। ये 3d9 है, राइट? और ये 4s2 है। इनके एनर्जीज में ना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं मैम ज्यादा डिफरेंस? आप इसका n प्लस एल काउंट करो। n प्लस एल कितना है? 3 + 2 5, राइट? n प्लस एल कितना आया इसका? 3 + 2 5 आया। कैसे आया मैम 3 + 2 5? अरे n प्लस एल में n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप देख रहे हो 3 है। d क्या है? l की वैल्यू जो d2 होती है वो d ऑर्बिटल के लिए होती है। ये 5 है एंड इसमें 4 + 0 कितना है? 4। n प्लस एल की वैल्यू दोनों की मतलब डिफरेंस है, बट इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 5 एंड 4 बहुत छोटा डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें एक चीज बहुत ध्यान में रखनी है कि अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करूं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, जो हमारे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हम इनकी हमारी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ठीक है, दे हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ऐसा क्यों होता है मैम? ऐसा क्या खास है इनमें जो इनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है? इनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के दो रीजंस हैं। क्या? एक तो है सिमेट्री, सिमेट्रिकल हो जाते हैं। एक है एक्सचेंज एनर्जी, राइट? एक है सिमेट्री, राइट? दूसरी है एक्सचेंज एनर्जी, राइट? तो बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है। क्या याद रखनी है मैम? आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि कहीं पे अगर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल या फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, उस केस में वो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो अब देखो D9 है, क्या D9 D10 के आसपास नहीं है? हाँ मैम बिल्कुल सही कह रहे हो, तो D10 के आसपास है। सही कह रहे हो तो आप। तो D9 ज्यादा स्टेबल है, D10 ज्यादा स्टेबल है? कोई इंसान D9 के कगार पे है, कोई इंसान मतलब कोई एटम है, D9 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, राइट? एंड D10 से वो थोड़ा सा ही तो दूर है, तो वो जी जान लगा देगा D10 होने के लिए, क्योंकि D10 पहुंचते ही वो हो जाएगा मैक्सिमम स्टेबल। उसकी सिमेट्री एंड एक्सचेंज एनर्जी D10 में मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो वो हो जाएगा मैक्सिमम स्टेबल। तो वो बहुत कोशिश करेगा कि D9 से D10 मतलब हो जाए किसी भी तरीके से। तो मैंने आपको अभी जो n प्लस एल रूल वाली कहानी बताई थी कि दोनों की एनर्जीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उसकी वजह से क्या होता है, कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये D इतना सेल्फिश है, ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा एंड यहाँ रह जाएगा 4s1। ठीक है, ये है इसकी राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉपर की राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन 3d10 एंड 4s1। या फिर आपको अगर एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, तो इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 3d10 एंड फिर 4s1। ठीक है, गॉट इट? ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, ये क्या है अब? ये है इसकी राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो डिफरेंस कहाँ आया?
डिफरेंस यहाँ आया। एंड ऐसा ही केस हमारा किसके साथ है, क्रोमियम के साथ है, ठीक है। सेम केस हमारा किसके साथ है, सेम केस हमारा क्रोमियम के साथ है। उसमें 3d4 4s2 नहीं होगा, उसमें भी 3d5 4s1 हो जाएगा। क्यों? बिकॉज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन द फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये एक्सेप्शन है, कॉपर हो गया, क्रोमियम हो गया, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू, कीप स्टडिंग।